नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सुषमा हॉस्पिटल मुरादाबाद। आज हम मेल बूब्स के बारे में चर्चा करेंगे। गायनेकोमेस्टिया बेसिकली जो होता है ये जनरली यंग टीनेज बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनकी छाती का बड़ा हो जाना, लड़की की तरह देखने में लगना, उसे इडियोपैथिक बोला जाता है। और ये जनरली जो टीनेज बच्चे होते हैं 12 साल से 18-19 साल तक की उम्र में, इस समय में छाती के उभार का बड़ा हो जाना दिखाई देता है। और भी गायनेकोमेस्टिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हाँ इसमें डे केयर प्रोसीजर होता है, सुबह से शाम तक के लिए हम बच्चे को भर्ती करते हैं, एक लाइपोसक्शन का प्रोसीजर होता है वो करते हैं और बच्चे की छुट्टी करते हैं। बच्चा सुबह से शाम तक ही लगभग सारी परेशानी दूर हो जाती है। वो हम फैट को लाइपोसक्शन करके, जो कि बहुत मामूली छेद, मुझे बोलना चाहिए 2 mm का हम छेद बनाते हैं, और वो भी इस तरह के स्किन क्रीज में बनाते हैं जो बाद में दिखाई नहीं देता है। इस तरह के 2 mm के छेद बना के उसमें लाइपोसक्शन कैन्यूला डाल के सारा फैट को लाइपोसक कर लेते हैं। और जो ग्लैंड बचती है उसके लिए हमें एक छोटा सा चीरा लेना होता है, वो भी करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास का चीरा होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का। और वो जंक्शन पे हम एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे हम उसे कैमोफ्लेज कर देते हैं, क्योंकि एरियोला काले रंग का होता है और स्किन कलर की होती है। दोनों के जंक्शन पे जब हम उसका इंसिजन लेते हैं तो बाद में हीलिंग के बाद वो बॉर्डर पे कैमोफ्लेज हो जाता है, छिप जाता है, दिखता नहीं है किसी को। तो दूसरे इंसिजन से हम ग्लैंड निकाल लेते हैं और ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन गायनेकोमेस्टिया के लिए ग्लैंड एक्सीजन ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसीलिए हम इसे डे केयर सर्जरी बोलते हैं। जो भी डे केयर सर्जरी होती हैं वो काफ़ी हद तक सेफ होती हैं, अच्छी परसेंटेज में। जब भी मरीज को रात में भर्ती नहीं किया जाता है अस्पताल में, सुबह से शाम तक सर्जरी करके उसे घर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी परेशानी होने की संभावना बहुत कम और रेयर होती है। अगर ये किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के हाथ में हो रहा है तो काफ़ी बहुत रेयर है कि हाँ कोई परेशानी हो। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, हम कहीं भी बॉडी कंटूरिंग करेंगे, कहीं भी लाइपोसक्शन करेंगे, चाहे वो गायनेकोमेस्टिया हो, चाहे वो एब्डोमेन हो, चाहे फ्लैंक हो, वो चाहे लव हैंडल हो, चाहे वो थाई हो, चाहे वो आर्म हो, कहीं भी अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं तो हमें कंप्रेशन देना मस्ट होता है उस जगह को। कंप्रेशन देने का मतलब होता है कि वहाँ पे हम थोड़ा सा एक कंपार्टमेंट टाइट कर दें, कोई इस तरह का कपड़ा पहनाएं जिसे हम प्रेशर गारमेंट बोलते हैं, जो वो उस चीज़ को फिक्स करके रहे, अंदर खून का रिसाव या अंदर और कोई परेशानी ना हो, जिससे और जो शेप हमने दी है वो शेप मेंटेन रहे। उस शेप को मेंटेन रखने के लिए हमें प्रेशर गारमेंट का यूज़ करना होता है, जो कि आई रिकमेंड दैट एवरीवन हैव टू बी wear that pressure garment for at least 4 to 6 weeks after that any liposuction including gynecomastia. Gynecomastia में कभी it's not always, it's not for everyone, discomfort थोड़ा सा रहता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सबको हो और जिसको दर्द है उसे ही gynecomastia है, ऐसा कुछ भी नहीं है।